श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। चतुर्दश 14वां भक्त चरित्र का भाग। इससे पूर्व भाग में हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार सद्गुरुदेव की कृपा से भक्त जीव वैष्णव सब ठाकुर के रंग में रंग जाते हैं। ठाकुर का जो स्वभाव है उसके अनुसार चलना आरंभ कर देते हैं। भक्तों की संतों की सेवा में लग जाते हैं। दृष्टांत आता है एक सुदर्शन खत्री का। संत सेवा बड़ी प्रेम से करते थे और ठाकुर भी इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कई बार ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भी कर देते थे। एक बार ये संत सेवा के लिए दूध लेकर आ रहे थे। उसी समय ठाकुर जी ने कहा चलो परीक्षा ले लेता हूं कि मेरे संतों में मेरे भक्तों में इनका कितना भाव है। तो बस तुरंत ही गोविंद एक लुटेरे का वेश बना करके और लुटेरे का रूप धारण करके मार्ग में आ गए। हाथ में लाठी लिए खड़े थे और जैसी सुदर्शन आए ना, इनको घेर लिया और कहा सुनो ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले महाराज हमारे हाथ में दूध है, हम संतों की सेवा करने के लिए दूध लेकर जा रहे हैं। तो कहा एक काम करो, ये दूध तुम हमें दे दो, कोई संतों की सेवा वेवा नहीं करनी है। इसने कहा मैं आपको भला कैसे दे दूं? मेरे ठाकुर जी के परम प्यारे भक्त हैं, संत हैं, मैं उनकी सेवा के लिए इस दूध को लेके जा रहा हूं। ठाकुर जी ने बहुत डराया धमकाया, परंतु इनको किंचित भय नहीं हुआ। निर्भीकता पूर्वक बोले सुनो, करोड़ों उपाय करो, फिर भी हम तुम्हें दूध नहीं देंगे। भगवान ने कहा अच्छा तो ठीक है, तुम दूध नहीं दोगे तो इसी लाठी से ना हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तो बड़े प्रेम से बोले भैया फिर तो एक काम करो, आपको जब दूध लेना ही है ना तो मेरे पहले प्राणों को ही ले लो, क्योंकि मैं संतों की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। आप मेरे प्राण लेकर के तदोपरांत दूध लेकर के और फिर चले जाना। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, अरे पागल मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। संतों में जैसा सद्भाव होना चाहिए वैसे ही तुम में परिपूर्ण है। एक बार तो संत घर पे आ गए और इनको तो आनंद आ जाता था, संत घर में पधारे तो आनंद स्वाभाविक बात है, हो ही जाता है। परंतु संयोग से इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो स्वयं सेवा में उपस्थित न हो सके। तो क्या किया, अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, संतजन आए हैं, मेरे ठाकुर जी के प्यारे भक्त आए हैं, तो आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो। अब पत्नी का ज्यादा संतों में कोई भाव नहीं था, तो उसने सिर दर्द का बहाना कर दिया। अब संतों को क्या खिलाया जाए? तब सुदर्शन ने कहा इसको भी सर दर्द है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक काम करता हूं, संतों को ना सीधा सामान दे दिया। महाराज आप कष्ट करके आप ही बना लो। और संत अपना प्रेम से वो टिक्कर बना रहे थे जो संतों में बनता है। उसी समय
इनकी पत्नी का भाई आ गया। फिर तो क्या, तुरंत उठ करके महाराज और खीर पूड़ी बनाने इसने शुरू की। घर में धुआं उठा और छौंक लगा, सुगंधी फैली। सुदर्शन ने सोचा, लगता है संतों के ऊपर बड़ा भाव इसको जागृत हो गया, इसलिए संतों की सेवा में जुट गई है। आकर देखा तो रसोई लगभग तैयार हो चुकी थी। पत्नी की बड़ी प्रशंसा की, तुमने तो बहुत सुंदर काम कर दिया। मैं तो सोच रहा था सर दर्द है तो तुम संतों की सेवा ही नहीं कर पाओगे। पत्नी झुंझला करके बोली, सुनो, मेरा भाई आया है, उसके लिए मैं मर मर करके बना रही हूँ। सुदर्शन ने अपना माथा ठोका। जब इसका भाई आया तो इसके लिए इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है, और जब मेरे भाई आए, ये संत आए, तो उनके लिए सीधा सामान दे दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। इसने एक युक्ति बनाई। तुरंत पत्नी से कहा, जाओ जरा जल लेकर के आओ। पत्नी को जल लाने के लिए भेजा और तुरंत सुदर्शन ने सारा सामान उठाया और ले जा करके संतों को, महाराज जितना विराजमान थे संत, उनको परोस दिया। और संतों से कहा, महाराज आपने क्या बनाया? कहा, महाराज हमने तो सूखे टिक्कर बनाए। वो उठा करके ले जा करके अपने साले को दे दिए। और संत बड़े प्रेम से ठाकुर जी का ध्यान करके प्रसाद पा रहे। और जैसी पत्नी लौट करके आई जल लेकर के, उसने व्यतिक्रम देखा तो दीवाल की ओर से बड़े क्रोधित होके बोली तो कुछ नहीं, इशारों में आंख निकाल करके और अपनी नाक पर उंगली रख करके कहती है इशारों में कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुरंत सुदर्शन बोले, चलो मैंने तो तुम्हारी नाक कटवाई, पर आज मेरे प्यारे संत, मेरे ठाकुर जी के भक्तों को ऐसा भोजन मेरे घर में करना पड़ता तो इशारा कर दिया, मेरा तो गला ही कट जाता। तो इतना सुंदर भाव, इतने सुंदर भाव से संतों की सेवा करने की निष्ठा, ये भगवत कृपा से संभव है। और सच्ची बात है, ऐसे ऐसे प्रसंग दर्शन करने को मिलते हैं। जब संतों की सेवा में कुछ किया जाए तो ठाकुर आकर के उसकी पूर्ति करते। एक जाति से बड़ा ही था वैष्णव, उसको भी संतों में बड़ा अनुराग था। पत्नी भी बड़ी साध्वी थी। एक बार संत घर पे आ गए, परंतु घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत दिन से कोई दुकान पे कुछ बनवाने नहीं आया, सामान बिका नहीं। और संत आ गए, और संत भी थोड़े नहीं थे, बहुत संत आ गए। अब विचार किया क्या करे, सब संत भूखे थे, यात्रा करके दर्शन करके आए। तो पत्नी से कहा क्या करें? पत्नी तुरंत बोली, एक काम करो, मेरे पास में ना अभी नथ रखी है, इसको ना बेच दो। इस नथ को बेच करके जो मिलेगा उससे साधुओं की सेवा कर देंगे। आनंदित हो गए। तुरंत गया और जा करके नथ को ले जा करके बेच करके और साधुओं के लिए सामान ले आए, और स्वयं कुछ काम करने के लिए चला गया बेचारा। ठाकुर जी इस भाव पर स्वयं रीझ करके इसका रूप बना करके आए, खाती का रूप धर करके बणिक के पास पहुंचे, जिसके यहाँ वो नथ बेच करके आए और नथ को छुड़ा लाए। और आकर के इसकी पत्नी से कहा, लो पहन लो, सुहाग है, इसके बिना अच्छा नहीं लगता, सुहाग का चिन्ह है ना। और दुकान पे तो इन दिनों कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं जिन मालिक के यहाँ कभी कभी काम करने जाता हूँ ना, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने पैसे मुझे पहले से दे दिए। संयोग से वो उस समय चौका लगा रही थी, हाथ गोबर से सना हुआ था। बोले संत आए, थोड़ा सा तो घर को सजा दूं ना। बोले एक काम करो, अब इसको रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। खाती रूपधारी भगवान ने जब बार बार तत्काल पहनने का आग्रह किया, क्योंकि ठाकुर जी से नहीं रहा जाता,
ऐसे भक्त बिना एक सुहाग के चिन्ह के बिना रहे, जो सेवा संतों के लिए की गई और उसमें ही कमी रहे। तो ठाकुर जी ने कहा ना इसको तो तुम पहन ही लो। तो बोली अच्छा आपको अभी मुझे पहनाना है तो एक काम करो, मेरे तो हाथ ठीक नहीं है, आप ही पहना करके चले जाओ। तो भगवान ने अपने श्री कर कमल से उसे नथ पहना दी और तुरंत चले गए। बाद में जब वो बड़े ही लौट करके आया और पत्नी की नाक में नथ देखी तो प्रश्न किया, इसको तो मैं बेच करके आया था, ये भला तुम्हारे पास कैसे आ गई? तुरंत बोली आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ही तो बोले कि मालिक ने मुझे पैसे दे दिए और मैंने उस नथ को छुड़वा करके मैं लाया हूँ, तो तुम इसको पहन लो। और अपने हाथ से आप मुझे पहना करके गए। बड़े ने प्रणाम कर दिया पत्नी को, अरे तेरा सौभाग्य, जिन प्यारे संतों के भक्तों के लिए तूने नथ का परित्याग किया, तो उन्हीं मेरे ठाकुर ने आकर के आज अपने हाथ से तुझे नथ पहना दी। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु छलक आए और ये भाव हो तो ठाकुर ना रीझ जाते हैं। जो संसार की चिंता न करके केवल उस संसार पति की चिंता करते हैं, ठाकुर क्यों ना रीझे, पर उसके लिए भाव होना चाहिए। को कयो कुलटा कुलीन अकुलीन को कयो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो। कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में लीनी में अलीक लीक लीकन ते न्यारी हो। तन जाव मन जाव देव गुरु जन जाव, जीव क्यों न जाव टेक टरत नटारी हो। वृंदावन वारी वनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी वाही मूरत पे वारी हो। पीत पटवारी वाही मूरत पे वारी हो। कोई कुलटा कहे, अकुलीन कहे, रंकनी कलंकनी कुनारी, कैसा भी कुछ कोई कहे, मेरा तन जाए मन जाए शरीर चला जाए, पर वृंदावन वारी वनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी वाही मूरत पे वारी हो। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, वंशीवट तट तजो काहू पे न लजी हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो। आज राज काज सब ऐसे साज सज हो। बाबरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, बावरी कहते में काहू ना बरजी हो। कहिया और सुनैया तजो बाप और भैया तजो, दैया तजो मैया पे कन्हैया नाही तजी हो। दैया तजो मैया पे कन्हैया नाही तजी हो। संसार के उन सभी वस्तुओं को मैं त्यागने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं मेरे ठाकुर को त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं। ये भाव तभी तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ये भक्ति के वश में ठाकुर रहते हैं। भक्ति रस रूप का स्वरूप क्या है? भक्ति स्वरूप निरूपण के संबंध में
देवऋषि श्री नारद जी कहते हैं, सूत्र 1, सात्विस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। सूत्र 2, अमृत स्वरूपा च, और वह अमृत स्वरूपा भी है। तीसरे सूत्र में कहते हैं, यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, अर्थात जिसको परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है और तृप्त हो जाता है। सूत्र 4, यत् प्राप्य न किंचित वाच्छन्ति न शोचति न द्वेष्टि न रमति नोत्साही भवति, अर्थात जिसके यानी प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे उत्साह होता है। सूत्र 5, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, अर्थात जिसको परा प्रेम रूपा भक्ति को जो जान पाता है यानी प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य उन्मत्त होकर के स्वयं आत्माराम बन जाता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अर्थात प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। मुंह का स्वादनवत, गूंगे के स्वाद की तरह। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी विरले योग्य पात्र में प्रेमी भक्त ऐसा प्रेम वो प्रकट कर पाता है या उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान मविच्छिन्न सूक्ष्मतर मनोभव रूपम, यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप भी है। संत कहते हैं ना, छिन ही चढ़े छिन उतरे वह तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। और तलक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, अर्थात अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण बताए जाते हैं। पूजा दिशानुराग इति पाराशर्य, अर्थ इसका आता है पाराशर नंदन श्री व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। कथा दिश्वस्ति गर्ग, श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद्स्मरणे परम व्याकुल तेति, परंतु देवऋषि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने में व्याकुल होना ही भक्ति है। अस्त्येवमेवं, ठीक ऐसा ही, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति। सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र, आराध्य के प्रति अनन्य अनुरागी भक्ति है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, धृतस्य भगवद्धर्मा द्वारा वाहिकतां गता सर्वेषु मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्य विधीयते। भगवत गुण के श्रवण से प्रभावित होने वाली भगवत विषयणी धारावाहिक वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। कृपास्य
दैन्यादि युजि प्रजायते यथा भवेत प्रेम विशेष लक्षणा भक्तिरनन्याधिपतेर्महात्मनः सा चोत्तमा साधन रूपिका परा। श्री निम्बार्काचार्य कृत वेदांत कामधेनु परिपूर्ण सौंदर्यादि सागर श्री सर्वेश्वर की कृपा से ही उनकी प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति स्फुरित होती है। जिनमें विनम्रता आदि गुण हो उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। परा और अपरा ये दो भेद हैं। उनमें प्रेम रूपा परा उत्तमा और साधन रूपा अपरा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। अन्य अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधुकार श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति का बड़ा ही विशद विवेचन उन्होंने किया। आपके विचार में भक्ति के दो प्रकार है, शुद्धा भक्ति और मिश्रा भक्ति। उत्तम भक्ति को शुद्धा एवं अन्याभिलाष से युक्त कर्मा मिश्रा तथा योग तपस्यादि मिश्रित भक्ति को मिश्रा भक्ति कहा जाता है। शुद्धा भक्ति के तीन भेद हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के दो भेद हैं, वैधि और रागानुगा। वैधि साधन भक्ति के तीन भेद हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। रागानुगा साधन भक्ति के दो भेद हैं, कामानुगा संबंधानुगा। कामानुगा के दो भेद, संभोगेच्छामयी और तद्भावेच्छामयी। और संबंधानुगा के चार भेद, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार। पुनः भाव भक्ति के तीन भेद, साधना विनिवेश जात, श्री कृष्ण प्रसाद जात, भक्त प्रसाद जात। और साधना विनिवेश जात के दो भेद, वैद्य एवं रागानुग। श्री कृष्ण प्रसाद जात के तीन भेद, वाचिक, दर्शन जात और हार्द। प्रेम भक्ति के दो भेद, भावोत्थ एवं श्री कृष्णाति प्रसादोत्थ। भावोत्थ के दो भेद, वैद्य एवं रागानुगा। श्री कृष्णाति प्रसादोत्थ दो प्रकार की होती है, महात्म ज्ञान युक्त और केवल माधुर्यमय। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्जति साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति प्रेम आदि की उत्पत्ति की प्रक्रिया। सबसे पहले श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद साधु संग, तदंतर भजन क्रिया, भजन की क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, तदंतर आसक्ति, फिर भाव, उसके बाद में प्रेम का उदय होता है। साधकों के भीतर प्रेम का प्रादुर्भाव होने का यह क्रम बतलाया गया। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए, राग रस जीति, तुलसी संतन के मते, यही भगति की रीति। श्री प्रियदर्शी महाराज तो वर्णन करते हैं, भक्ति स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारों हरि नाम लेत
असुवन झरी है। और श्रीमद् भागवत में भी भक्ति के इसी स्वरूप का समर्थन किया गया है। वाग गदा द्रवते यस्य चित्तम रुद्धत्य भीक्षम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर के हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। और भक्ति का यह स्वरूप श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु में प्रत्यक्ष देखा गया है। एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। श्री मीरा जी की जिह्वा से गिरधर नाम निकलने के पहले आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मीरा जपति गिरधर नाम देह सुधि भूली अवलोकी सूरत श्याम नाम रस नासो ननिक च्यो नाम रस नासो ननिक च्यो नैन अश्रु प्रवाह कंठ गद गद शिथिल तन मन देखी वे की चाह मीरा जपत गिरिधर नाम। ऐसा भाव। तो आगे के प्रसंग में ठाकुर के स्वरूप का हम लोग दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण।